या परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है मालिक? क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, ये कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा और क्या लेकर के जाऊंगा? बड़े भैया के पास जाता हूँ तो यही कहेंगे कि मनार भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो, देव पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनार के पास से छोटी कौड़ी नहीं है। यह परवरदिगार, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा मालिक, नहीं जाऊंगा। बुला लो अल्लाह, नहीं जीना चाहता इस दुनिया में, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बुला लो परवरदिगार, मैं आ रहा हूँ अल्लाह। नंबर बुला लो अल्लाह, नंबर रुक जाओ, रुक जाओ मनहरली, रुक जाओ। कौन है आप? मैं समय बोल रहा हूँ। समय? मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस तरह अपनी जान मत गवाओ, यहाँ से तुम कुछ दूर चले जाओ, तुम्हें एक मंदिर मिलेगी। उस मंदिर के बगल वाले रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें एक बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा, उसे उठा लो और अपने नाम को बदल दो। आज से तुम्हारा नाम मनहरली खान नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम डाकू रहमत खान होगा। मिटा दो उन जालिमों को जो अत्याचार करते हैं। जाओ, बनो बेसहारों का सहारा मनहरली, जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे सहारे पर चल रहा हूँ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया गम की छाई है। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश किया बेटा, हमें तो खोपड़ियों के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा मैं जो साला आकाश पर उड़ता हुआ नजर आएगा रे। अरे शेखर, अच्छा किया तूने, अरे अच्छा किया तूने इनायत बहा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। इस समय मैं चलता हूं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। समय कितना बिना चुका जमाना याद आता है। बिना जुगो जमाना याद आता है।
महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। सपना के महली बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगी के हो जिंदगी के खेला समझे में के खेला समझे मैंने सपना के महली बनावे मैंने सपना के महली बनावे दुनिया ढेला चलावे जिंदगी के खेला समझे हमारी बात है मैंने आप लोग नहीं जानते होंगे कि मेरा नाम क्या है। अब मेरे रहने वाली कहाँ को तो मेरा नाम सावित्री है। मैं इसी गाँव भागीपुर की रहने वाली हूँ। बड़ी दुख की बात है इस दुनिया में मैं अनाथ बिल्कुल अकेली बेसहारा इंसान हूँ। मेरा सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ इतनी बेबस लाचार हूँ कि भोजन भी नहीं नसीब होता। दाने दाने की मोहताजी अब किसी के पास काम मांगने जाते लोग मुझे काम नहीं देते। कहते पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई अपने मनो से सकल लेके न जाने क्या करे हराम खोर मर के नहीं जाती। लोग मुझे धक्के मार के भगा देते। मैं कहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अपनी जिंदगी से मैं बहुत ऊब गई हूँ। एक दिन मैं बाबू से घर के यहाँ काम मांगने गई उनके कदमों में गिर गई बिनतियाँ करने लगी गिड़गिड़ाने लगी।
अपने ऊपर तरस खा के काम तो दे दिए, लेकिन मैं कुछ दिन काम की, अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बहुत जोर से बुखार आने लगा। अब मैं काम पे नहीं जा पा रही हूँ। सोच रही हूँ दवा लेके उसे खा लेती हूँ, अगर आराम हो जाएगा तो मैं बाबूजी के यहाँ काम पे जरूर जाऊंगी। या भगवान, मुझे तेरा ही सहारा है मालिक, मेरी मदद कर भगवान। शंकर शंकर साला नाम लिया ये। चुप। शंकर 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 करते करते साले मैं हैरान हो गया तेरे शंकर से। बाबू साहब। संजवा। हाँ हाँ। ये है सावित्री की झोपड़ी। ओह, आवाज लगाओ। कौन हरामजादी से कि ठाकुर शेखर तेरे दहलीज पर खड़े हैं? ठीक है बाबू। अगर अंदर है तो बाहर निकले हो। ठीक है, आप ऐसे लुक जा। ना ना ना, ना। ठहरा रहा, हम आवाज लगावे जाते ही। ई हम का देखत ही रमवा के मर्जी, सकरिया बंद बा, दरवाजा खुला बा, पता नहीं क्यों बा कि नहीं। छोड़ा जाए, जा आवाज लगावे चलते ही, क्यों हो तो जरूर ही बोली। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? अरे कोई हो तो बाहर निकलो। क्या वहा हो? अरे क्या हुआ है भैया? क्या बात है भैया, आप इतनी जोरों से हल्ला क्यों बजा रहे हैं? मुझे खुशी हो रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री है। ओहो सावित्री, तुम तो आराम कर रही हो अपनी झोपड़ी में, और तुम्हारे झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे जमींदार बाबू शेखर आए हुए हैं। हाँ हाँ, मालिक जी आए हैं। और क्या क्या कह रहे हैं भैया? बुला रहे हैं। चलो मैं इससे मिलना चाहती हूँ। आ जाइए आ जाइए। मालिक जी चरणों में सावित्री डोगरानी के प्रणाम से छोकरे क्षमा से नहाई हुई नहीं है, शरीर से बदलो। ठाकुर को पाँव छोड़ करके नस्तो नाबूद कर दिया तू। बाबूजी, सावित्री आओ, तो अपने झोपड़ी में बैठकर आराम कर रही है। मेरे यहाँ का काम कौन करेगा? मेरी बातों पे गौर कर। क्या कहना चाहते हैं? सावित्रिया और क्या हुआ जो करती है आज? सावित्रिया क्या हुआ जो करती है आना, और 20 दिनों से क्यों न आई घर का करने? घर का करने काम सावित्री, घर का करने का 20 दिनों से न आई घर का 20 दिनों। क्यों रे 2 टके की छोकरी 20 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रही है? मेरी बात सुनिए बाबूजी, मैं आपको सारी हकीकत
बता देना चाहती हूँ। क्या बतला आपसे साफ करूं जे बेस दिन क्या हुआ 20 दिनों से? 20 दिनों से आ रहा मेरे तेज मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं जानबूझ के गलती नहीं की। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत जोर से बुखार आने लगा। इसी कारण मैं आपके काम पे नहीं आ पा रही। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर बाबू ये क्या भाई बोल। ये क्या बोल रही है? आप सूंघ रहे हो? मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि 20 दिन से बुखार आ रहा है। वैसे तो बाबू आप गरीबों के मसीहा हो, हमेशा मदद किया हूं मैं, गरीबों के अन्नदाता। वैसे बाबू आप भी किसी डॉक्टर से कम नहीं हो। सच कहा बे, सच कहा तो। अरे बाबू यहाँ जरा अपना थर्मामीटर लगाकर चेक कीजिए। थर्मामीटर? हाँ हाँ, कितना जोरों से बुखार आ रहा है, उसी हिसाब से दवा बता दो। बकरी का दूध पपीता का पाती। बकरी का दूध पपीता का पाती। अच्छे अच्छे सारे सर्जन फेल हो गए हैं। टाइफाइड बुखार चल रहा है। सावित्री कम हियर। वाकई में तेरे चेहरे की रौनक बता रही कि तू वाकई में परेशान हो। क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? क्यों नहीं बाबूजी। मदद का मतलब जैसे अगर बुखार होगा ये ठाकुर शेखर इलाज करवाएगा। ठीक है बाबूजी, अगर आप चाहते हैं हाँ हाँ तो जरूर मेरा बुखार चेक कर सकते हैं। हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ बुखार को चेक करेंगे। ठीक है। अगर बुखार होगा तो दवा मैं कराऊंगा। बाबूजी मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप इतने नीचे गिर जाओगे। हम आप पे विश्वास किए, आप मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैं आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहती। यहाँ चले जाइए, मैं आपको देखना भी नहीं चाहती। सावित्री दौलत पर ठोकर मत मारो। आज के जमाने में जिसके पास दौलत है उसी की सब कुछ है। तुम परेशान हो, गरीब हो। अरे तेरी गरीबी को मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। सुन मेरी बात तो सुन।
क्या कहना चाहती? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ओ मेरी माहे लता हम तुझ पर मेरी माहे लता हम तुझ पर कुर्बान एक नजरे देखो मुझे मानूंगा मानूंगा एहसान सावित्री मानूंगा एहसान एक नजरे देखो मुझे मानूंगा हराम खोर कुत्ते कमीने कोकड़ बाचड़िया गधे के औलाद गंदी नारी कीड़े मेरी बात सुन कमीने। जा चला जा कमीने यहाँ से वरना ले लो तेरी जान। ले लूं तेरी जान कमीने अरे ले लूं तेरी जान। मारते मारते संडिल से तेरा मुंह कर दूंगी मारते मारते। हरामखोर कुत्ता बदतमीज अभी भी तेरे पास वक्त यहाँ चला जा ने उतार के बीच संडील मारूंगी तेरा चेहरा नहीं समझ में आएगा बदतमीज। हुस्न की तुम पल हो मेरी आंजुमन हुस्न की तुम पल हो आंजुमन हस्त बाहों में मुझको बिठा लीजिए प्यार भरपूर दूंगा तुझे सुंदरी अपने बाहों में मुझको। बस खबरदार अपनी जुबान रोक ले ऐसा कहते हुए शर्माई नहीं। जा चला जाए इसी में अरे भलाई तेरी क्या तेरे घर में बहना और माई। करे नीचे एक कुत्ता माटी दिया महारानी गाड़ी लतमन को तो माटी चल गया चार के गाने हाथ का चला तो भगवती में उठा ले तोरे माटी में ढोल नगाड़ा बाजे कृपा माटी दिया उन्हें रे खुरपावा बेशर्मनीज कह रहे तई कहां सियारे माटी दिया उन्हें लतमन को। एक बात हम तुमको बताई दे रहे हैं क्या रे? हमारे बाबू को चाहे कुत्ता कमीना बोलो चाहे गधे का औलाद चाहे मंगता का औलाद चाहे फकीर का औलाद सब जायज बा। अच्छा अब बात बा माई बहनी का अगर माई बहनी के गाड़ी दी हो तो ठिकाबो ना क्या करी करबे माटी दिया नु तो हर माटी चली जा जुआनी गाड़ू। एक बात बता देते दोनों जनक माटी दिया नु मार मार तो खाल निकाले भले हम गरीबी आई मगर गली से ना यही दांत तो नौ जन बत्ती सब गिरा जब माटी दिया हम ऐसे से इतना इज्जत अपन ना जाए दे माटी दिया उन्हें कान खोल के सुना ना मारत कान पड़ता दोनों जन फाट हो जाए। हमारी कहे का मतलब यह है कि माई बहनी गाड़ी दे दिया हमरा बाबू के एक कई बहन रही हम का करी रे जे कई नाम सुमरिया रहा
पहले इज्जत देना सीखो। सुमारी देवी। हाँ हाँ जे कई नाम रहा सुमारी देवी का बताई आपके बार वो मुशारक साथे भाग करे माटी दिया उन्हें तेरा बहुत हो चुका ड्रामा। चला जाना था जब हवा दांत तोड़ दे खड़बिल्ली। हम तोहरा के नहीं छोड़ा। सुन मैं होश अपना न खोचो तो मैं होश तू खोचो करी आज जबरन गले से लगाऊंगा मैं। देखता कौन ताकत बचाती तुझे आज ये बड़ी दुल्हनिया